हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल मार्केट अपडेट में। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। ठीक है। अब चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज के दिन में आपके एफआईज और डीआईज ने किस तरीके से वर्कआउट किया। तो देखिए, कैश में अगर आप देखेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भी 407 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव ही बने हैं, लेकिन फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो 2232 कॉन्ट्रैक्ट यानी कि 2232 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव आ गए हैं। ऑप्शन में उन्होंने सेलिंग बढ़ाई है, 14,586 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव बने हुए हैं, लेकिन डीआईज का अगर डेटा देखेंगे तो 564 कॉन्ट्रैक्ट, एफआईज के 407 कॉन्ट्रैक्ट्स के सामने कैश में ये बाइंग में ही बैठे हुए हैं। मतलब ओवरऑल अगर आप डेटा फ्रंट देखेंगे तो डेटा फ्रंट पे कोई खास दिक्कत है नहीं, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। चलिए अब देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर हालांकि 1.174 पे ही बना हुआ है, मतलब 1.2 से 1.4 का जो न्यूट्रल जोन होता है उसके आसपास आ चुका है, लेकिन अभी तक उसमें घुसा नहीं है। तो मार्केट के पास यहाँ से अभी भी 100 से 150 पॉइंट ऊपर जाने की जगह है निफ्टी में। बैंक निफ्टी का पीसीआर आज एंड ऑफ द डे जो करेक्शन आया उससे अच्छा खासा करेक्ट होके अगर आप देखेंगे तो 1.05 पे आ चुका है। और सबसे मेजर जो बात है कि इंडिया विक्स जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, फियर इंडेक्स को मानते हैं, वो अब 11.52 पे आ चुका है। मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी और डर बिल्कुल नहीं है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकते हैं। एटलीस्ट पीसीआर फ्रंट और इंडिया विक्स को देख के तो यही समझ में आ रहा है कि मार्केट एक बाउंस करके रेट में आपको शो कर सकता है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के लिए हमारा क्या प्रोडिक्शन था। रेंज थी हमारी खुलने की 740 से 790 की, इस रेंज में हम खुलने वाले थे। खुलने के बाद अगर हम 790 का हायर रेंज तोड़ते तो हम बाई करते 910 के टारगेट्स के लिए, और उसको ब्रेक करते तो 980 के टारगेट्स के लिए। अगर 740 का लोअर रेंज तोड़ते तो 676 से 610 के टारगेट्स के लिए हम मार्केट को सेल करते। चलिए सबसे पहले निफ्टी के डेली चार्ट में देख लेते हैं क्या हुआ। देखिए, ये आज की कैंडल है, इसने क्या किया सबसे पहले ये समझते हैं। तो गाइस देखिए क्या किया, आज की कैंडल ने कहाँ खोला, 761 के लेवल पे आज का कैंडल आपका ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आया। इसको मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये कैंडल थी 9:15, ठीक है। खुलने के बाद हमने लो बनाया सीधा 726 का, और फॉलो अप कैंडल ने फिर पॉजिटिविटी 716 का लो बना के हम वापस से पॉजिटिव रेंज में आ गए। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पूरे दिन जो ये लेवल था आपका 740 का, मार्केट खुला भी इसी रेंज में था, खुलने के बाद इसी रेंज में इसने पूरा टाइम पास किया। और अगर देखेंगे आप तो लगभग लगभग यहीं से जो हाई बना फिर आपका 807 के आसपास का हाई बनाया, और उसके बाद आके 769 पे क्लोज कर दिया। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लियरली आपको शो कर देता हूँ कि हुआ क्या। देखिए 748 का जो लेवल था, मार्केट ने यहीं पे आके सपोर्ट लिया, ठीक है। एक बार मार्केट ने जैसे इसको रिगेन किया उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस ले रहा था 792 के लेवल के अराउंड। फिर वहाँ से नीचे आया, 748 पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। फिर जब यहाँ से आपके रिलायंस में मोमेंटम स्टार्ट हुआ तो मार्केट ने उसका फायदा उठाया और इसको लेवल को तोड़ा। 807 का हाई भी बनाया, फिर कंसोलिडेट किया थोड़ी देर, लेकिन टिक नहीं पाया क्योंकि ऊपर इंटरेस्ट हायर साइड पे आ चुका था। तो इसलिए मार्केट ने वहां से रिएक्शन दिया, एक प्रॉफिट बुकिंग आई नीचे की तरफ, ठीक है। यह तो हो गई आज की बात कि मार्केट एक रेंज में ही फंसा रह गया, बहुत ज्यादा अपवर्ड या डाउन साइड मोमेंटम मार्केट ने दिया नहीं। अब गाइस देखिए, थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा कि कल के दिन का ट्रेड कैसा हो सकता है। सबसे पहले तो कल के डेट में क्लियरली विजिबल है कि पहला सपोर्ट तो आपका यही आएगा। रेंज क्या रहेगी, रेंज आपकी 730 से 780, इसी रेंज में मार्केट खुलता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसी रेंज में मार्केट ने मोस्टली आज का समय क्रॉस किया। और सबसे पहले ग्लोबल मार्केट पे अगर नजर मारे तो ग्लोबल मार्केट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स में 0.047% की गिरावट है, मतलब 157 पॉइंट डाउ जोन्स भी आपका नीचे चल रहा है। 1.12% आपका नैस्डैक नेगेटिव है, और 0.77 S&P 500 नेगेटिव है, मतलब यूएस मार्केट में तक नेगेटिविटी अभी चल रही है। यूरोपियन मार्केट को देखें तो यहाँ आज भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। 0.27 आपका क्या कहते हैं, अगर आप देखेंगे यूरोपियन मार्केट में FTSE नेगेटिव था, 0.56 कैक नेगेटिव था आपका। टैक्स को देखेंगे तो ये 0.05% पॉजिटिव था, मतलब मिला जुला ही था। बात कर ले अगर एशियन मार्केट्स की, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कोई खास गिरावट सिर्फ हैंगसेंग और ताइवान में देखने को मिली है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल वही 0.50% के आसपास की पॉजिटिविटी थी। जकार्ता में, संघाई में 0.32% की गिरावट थी। कॉस्पी आपका -1.39% गिरा था। तो हाँ, एशियन मार्केट की गिरावट थी उसके, और यूरोपियन मार्केट में जो हल्की फुल्की गिरावट थी उसके कारण अगर आप देखेंगे तो हमारा भी मूड माहौल एंड ऑफ द डे थोड़ा सा SGX50 भी आपका 766 के अराउंड ही अभी ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ से अगर जो कि चांसेस लग रहे हैं डाउ जोन्स की चार्ट को देखते हुए, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि एक रिकवरी पॉसिबल है।
और ये आज के चार्ट में भी यही शो हो रहा है कि आया जरूर है लेकिन अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ से एक रिकवरी आपको डाउ जोन्स शो कर सकता है। आप नाइट में चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या बता रहा है। तो गाइस देखिए ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 17,700, जहाँ पे 1,37,17,050 कॉन्ट्रैक्ट आपके पुट पे है और 81 लाख के आसपास आपके कॉल वाले हैं। तो 17,700 तो कल के लिए आपका बेस हो गया, या फिर मान सकते हैं इसको कि इस एक्सपायरी के लिए आपका बेस हो गया। ये तो मार्केट तोड़ने से रहा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 17,800 में 1,08,97,650 कॉन्ट्रैक्ट्स आपके कॉल वाले खड़े हैं, जिसके सामने 46,450 आपके पुट वाले खड़े हैं। तो सबसे मेजर चीज जो समझने वाली है, जो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, देखिए इजी क्या है। अब यहाँ का डिफरेंस अगर आप देखेंगे दोनों कॉल और पुट में, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, लगभग आपका आ रहा है 46 लाख का डिफरेंस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग आपका आ रहा है 36, मान सकते हैं 36 लाख का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। तो 46 लाख के डिफरेंस को क्रॉस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट इजी है कि 36 लाख। तो एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो मार्केट 17,800 की तरफ कल करेगा फॉर श्योर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं तो बैंक निफ्टी क्या शो कर रहा है, 42,500 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, 42,34,800 पुट वाले, जिसके सामने 26 लाख कॉल वाले हैं। तो ये तो लगभग इम्पॉसिबल हो गया। 43,000 पे 41 लाख कॉल वाले, जिसके सामने ओनली 7,48,000 ही पुट वाले हैं। तो 43 भी लगभग इम्पॉसिबल हो गया, जो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 42,500 भी कल नहीं टूट रहा, 43,000 भी कल नहीं टूट रहा। अब सेंटर में जो थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो आता है आपका 42,800 पे, जहाँ पे 35,41,800 आपके कॉल वाले हैं, जिसके सामने 13,39,100 आपके पुट वाले हैं। तो अगर ग्लोबल मार्केट यहाँ से रिकवर करता है और निफ्टी आपका 700 की जो रेंज है उस रेंज में अगर खुलता है, रेंज में आगे आपको चार्ट में बताऊंगा, तो उस रेंज में अगर मार्केट आपको खुलता हुआ दिखता है तो खुलने के बाद एक अटेम्प्ट तो जरूर करेगा 42,800 की तरफ। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके पुट वाले 42 लाख ऑलरेडी, सॉरी क्या कहते हैं, कॉल वाले 26 लाख है ही। 42,600 पे भी आप देखेंगे तो 14 लाख है, 700 पे आपके 27 लाख है। तो 800 का लेवल जैसे ही क्रॉस करके मार्केट निकलेगा, ये जितने भी कॉल वाले बैठे हुए हैं ये सब अपनी पोजीशन काटने आएंगे, फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर करने आएंगे। तो फिर यहाँ से आपको एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मार्केट में ऊपर देखने को कल के रेट में मिलना चाहिए, जो 43,000 तो क्रॉस नहीं कर पाएगा, लेकिन एक बार डेफिनेटली 42,950 तक बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है। चलिए तो निफ्टी के लिए देख लेते हैं कि कल की पहले तो ओपनिंग रेंज क्या रहेगी। ओपनिंग रेंज आपका यही रहेगा 730 से लेके 780, इसी रेंज में अगर आपको मार्केट खुलता हुआ दिखेगा। खुलने के बाद जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि पहला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है इसी लेवल पे 816, ठीक है। तो 816 का लेवल अगर मार्केट तोड़ता है, ये लेवल 816 का अगर तोड़ता है मार्केट, ये जो हमने यहाँ लिख के भी रखा था, ये आपका आ रहा है इस लाइन 816 का लेवल अगर ये टूटता है तो एक डेली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है, वो जो कि आता है आपका 880 के लेवल पे, ठीक है। तो ये आपके रहेंगे ऊपर टारगेट। अगर 800 का लेवल मार्केट तोड़ता है तो 780 का जैसा हाई रेंज टूटता है तो 816 से लेके 880 के टारगेट्स के लिए आप मार्केट को यहाँ से बाइंग करेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं सपोज कि जो लोअर रेंज है हमारे 730 का वो टूटता है, तो फिर क्या। तो चलिए उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये भी मैं आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ, इजी पड़ेगा। देखिए सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि हम ये जो लाइन है, ये 740 का जो 730 का जो रेंज है हमारा, ये अगर टूटता है, सबसे पहले तो 700 पे एक मेजर बेस है जो कि मैंने आपको दिखाया ओपन इंटरेस्ट का, इसको तोड़ना ही मुश्किल है। लेकिन सपोज मान लेते हैं कि ठीक है डेटा में कुछ चेंजेस आए और मार्केट ने इसको तोड़ा, तो भी पहला सपोर्ट आपका यही खड़ा है 676। तो 730 का लेवल अगर टूटता है तो आप मार्केट को एक बार सेल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेल करना पड़ेगा। 20 से 25 पॉइंट से ज्यादा कवरेज नहीं ले सकते, क्योंकि सेल साइड पे इतना इजी नहीं है मार्केट का 700 का लेवल तोड़ना। और तोड़ भी देगा तो देखिए 676 पे पहला सपोर्ट खड़ा है, 630 पे दूसरा, 610 पे दूसरा। तो इतना इजी नहीं होगा मार्केट के लिए। इस ये जो रेंज है 676 से 700 की,
इस रेंज को क्रॉस करके निकलना। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कल आप ध्यान से बाइंग साइड पे ही रखिए, 700 के आसपास जितना मिलता है वहां से बाइंग कीजिए। पहला टारगेट फिर आपका अगर 700 के आसपास से मिलता है तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए 748, दूसरा टारगेट आपका 816। ये दो टारगेट्स के लिए आप कल निफ्टी में बाइंग करके ही जाइए। बात करते हैं अगर बैंक निफ्टी की, तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए क्या प्रेडिक्शन था हमारा। देखिए बैंक निफ्टी के लिए ओपनिंग लेवल हमारा क्या था 42,600, इसी के आसपास से इसी के अराउंड हमें ओपन होना था, और इसके जितना पास मिलता अगर और इसको नहीं तोड़ता अगर तो हम क्या करते हैं, हम बाई करते, पहला टारगेट बनता 840 का, दूसरा 950 का, और अगर इसको ब्रेक करता तो फिर हम सेल कर सकते थे 42,500 से 42,380 के टारगेट्स के लिए। चलिए बैंक निफ्टी की चार्ट में देख लेते क्या हुआ। बैंक निफ्टी का ये आज का डेली चार्ट है, इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या हुआ। सबसे पहले खुला कहाँ पे 42,740 के लेवल पे, ठीक है, खुलते ही 610 का लो बना दिया, अगली कैंडल को देखेंगे 601 का लो बना दिया। 600 का लेवल मार्केट ने तोड़ा ही नहीं, ठीक है। अब 600 का लेवल जब मार्केट ने तोड़ा ही नहीं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ से बाइंग करने के लिए, किसी ने अगर बाइंग किया होगा तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 865 का हाई मिल गया 11:20 पे, 840 का पहला टारगेट था, वो टारगेट के साथ आप बुक करते तो आपको आराम से 250 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाता। अब सपोज किसी ने सोचा कि 840 का लेवल टूटा है तो ऊपर जाएगा, हम वेट करते हैं, तो मार्केट ने यहाँ आपको फिर मौका दिया एंटर करने का। ठीक है, अब ये लेवल क्या बन रहा था, ये लेवल आपका बन रहा था वही 671 के आसपास का। 671 से किसी ने फिर से एंटर किया होता तो मार्केट ने फिर से एक अटेम्प्ट किया ऊपर की तरफ 827, 840 के ऊपर नहीं निकल रहा था, तो अगर किसी ने यहाँ बुक नहीं किया तो उसको यहाँ मौका मिला तो एक बार डेफिनेटली बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से गिरावट शो हुई और मार्केट ने आके क्लोजिंग दी है 678 के अराउंड। तो देख लेते हैं कि कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट फिगर बन रहा है बैंक निफ्टी में। तो देखिए गाइस, सबसे पहली बात तो ये है कि बैंक निफ्टी कल आपको 700 के अराउंड ही खुलेगा, क्योंकि देखिए 714 714 से लेके 740 की इस रेंज में ही मार्केट ने जब ऊपर निकला तो ये इसी के आसपास से सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकला, फिर यहाँ आया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर निकला, फिर जब इसको तोड़ा तो नीचे आके क्लोज जरूर किया। लेकिन कल हमारा जो खुलने का ओपनिंग लेवल है वो 42,700 के अराउंड है। तो अब वो करना क्या है, देखिए 700 के जितना पास मिलेगा आप बाइंग करेंगे, 880 का पहला टारगेट बनेगा आपका कल के दिन में बैंक निफ्टी का, और 880 टूटेगा तो 950 से एक बार 980 तक की रैली आपको ऊपर बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। इन केस अगर 700 को ब्रेक करता है तो सिनारियो में क्या, तो सिनारियो में आपका पहला सपोर्ट का काम करेगा ये जोन 570 का। जब तक 570 से लेके 500 क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जब तक इस रेंज को होल्ड कर रहा है तब तक कोई दिक्कत आएगा नहीं। अगर इस इन केस 580 को तोड़ता है तो आप एक बार सेल अटेम्प्ट ले सकते हैं, लेकिन उस सिनेरियो में क्लियरली आपको 42,700 स्टॉप लॉस होगा। ये 714 का ये लेवल आप स्टॉप लॉस में रख सकते हैं, क्योंकि अगर डेटा में चेंजेस आते हैं और 580 का लेवल मार्केट तोड़ता है तो एक बार मार्केट अटेम्प्ट कर सकता है 380 की तरफ। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कल का लेवल 580 टूटेगा तो आप सेल करेंगे मार्केट को। स्टॉप लॉस रहेगा 714 का, नीचे की तरफ टारगेट रहेगा पहला 500 का, दूसरा 380 का। लेकिन मेरे हिसाब से जितना नीचे मिलता है आपको बाइंग ही अटेम्प्ट करनी चाहिए, क्योंकि इस एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, जो कि मार्केट को एटलीस्ट लग रहा है कि 900-950 की रेंज में एक बार लेके जा सकता है। निफ्टी को, निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी को 43,000 के आसपास एक बार लेके जा सकता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि जितना नीचे मिले वहां से बाइंग उठाए। इस रेंज का वेट कीजिएगा, कल 700 के आसपास जितना मिलेगा वहां से खरीदिएगा 880 से लेके 980 तक के टारगेट्स के लिए, और इसमें आपका जो क्या कहते हैं स्टॉप लॉस होगा वो आप 600 के आसपास मेंटेन करके चल सकते हैं। ये 608, ठीक है, आज का लो भी अब 604 का ही है, तो हाँ 600 के आसपास मेंटेन करके, या फिर चाहता है तो आप इसी का 580 का स्टॉप लॉस लगा के 700 के आसपास से बाइंग करके चल सकते हैं। क्लियर? चलिए मैं एक बार आपको शो भी कर देता हूँ। ये रहे क्लियर से आपके लेवल। निफ्टी का सबसे पहले देख लेते हैं, 769.25 पे क्लोज हुआ है, 730 से 780 हमारी ओपनिंग रेंज है। 780 को तोड़ेगा तो बाइंग करेंगे हम 830 से लेके 880 के टारगेट्स के लिए। 730 का लोअर रेंज तोड़ेंगे तो हम सेल करेंगे 676 से लेके 610 के टारगेट्स के लिए। क्लियर? बैंक निफ्टी का ओपनिंग रेंज 42,700, जितना इसके पास मिलेगा और इसको अगर नहीं तोड़ेगा तो उस सिनेरियो में हम बाई करेंगे। नहीं तोड़ने का मतलब ये कैसे जज करेंगे आप, 5 मिनट की 3 कैंडल या 15 मिनट की 1 कैंडल।
अगर इस लेवल के आसपास क्लोज कर रही है लेकिन इसको नहीं ब्रेक कर रही है तभी आप बाइंग करेंगे। पहला टारगेट 880, दूसरा टारगेट 950, और अगर इसको तोड़ देता है तो उस सिनेरियो में 570 यहाँ से सेल करेंगे। पहला टारगेट बनेगा 570, दूसरा 380, लेकिन उस सिनेरियो में भी आपको स्टॉप लॉस ध्यान में रख के ही वर्कआउट करना है। ठीक है गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।